सरंजना कुश, ओम कश्यप, क्या नाम है, चलो जो भी है ना, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर सुन ही लिया है, तो मैं क्या ही मैं उसमें बाहर था जब ये सब चर्चाएं हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने देखो बच्चों, नाम में ही जिनका लिखा हो अंजना, मतलब कि अनजाना, मतलब जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, उनके बारे में मुझे बोलना है ना। और मैंने सिर्फ कश्यप लिखा है, ओम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ओम शब्द जो है वो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द होता है। ओम नहीं लिखूंगा मैं बीच में, तो अंजना, चलो सिर्फ ओ लिख देता हूँ, ओ कश्यप, ये उनका नाम है, मान के चलो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लगाव मुझे कभी रहा नहीं है, और मैं न्यूज चैनल्स वगैरह देखता हूँ, तो 2014 से लेकर 18 तक के बीच में मैंने न्यूज चैनल्स वगैरह देखे हैं। उसमें मैं ज़्यादातर अलग अलग चैनल को, जी न्यूज़ वगैरह को देखता था, और वहाँ पर कुछ कुछ पत्रकार महोदय अच्छे थे, तो मैं उनकी कुछ कुछ वीडियोस देखता था। उसके बाद पहली बात ये है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जो यूट्यूब में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं। ये क्या है ना मेरे बच्चे, 2 कौड़ी के होते हैं, है ना मेरे बच्चे, जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। तो अगर एक समय के लिए हम मान भी लें भाई कि हम लोग 2 कौड़ी के हैं, तो ये जो बहन जी हैं अंजना ओम कश्यप जी, इनके बारे में क्या बोला जाए? ये तो फिर इनको क्या बोले ये तो भाई किसी पार्टी वगैरह जो इन्हें पैसे वगैरह दे दे, है ना, बस उसके बारे में ही बोलती है। और मैं बस एक छोटा सा प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरी वीडियो वहां तक नहीं पहुंचेगी मुझे पता है, फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि खुद इन्होंने, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो भी दीदी जी हैं, इन्होंने खुद बहुत सारी जानकारी के लिए YouTube पर सर्च मारा होगा, और इन्होंने YouTube से बहुत कुछ सीखा होगा। उसके बाद इन्हें अभी क्या करना चाहिए, अपने पूरे खानदान में, जितना भी बड़ा इनका खानदान है, रिलेटिव्स जितने भी बड़े हैं, सबके पास इन्हें कॉल लगाना चाहिए, और इन्हें पहले पता करना चाहिए कि इनके रिश्तेदार में कितने ऐसे बच्चे हैं जो YouTube से किसी न किसी शिक्षक महोदय से पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा इन्हें लगे कि इनके पूरे खानदान में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो YouTube पर कुछ भी नहीं सीखा हो सर्च मार करके, तब ये बात ये कह सकती हैं। तब इन्हें पता चलेगा कि इनके अपने ही परिवार में, मुझे लगता है शादी ब्याह हुआ कि नहीं, इनका नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे। अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है तो जब ब्याह हो जाएगा, जब इनके लड्डू गोपाल आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, वो लोग भी जब पढ़ाई करेंगे स्टैंडर्ड 9th में 10th में जब जाएंगे तो वो लोग भी यूट्यूब पे सर्च मार के किसी न किसी टीचर से ही पढ़ेंगे। तो अपना पता नहीं, अपने खानदान के लोगों के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो पता नहीं, आपके आने वाले फ्यूचर के बच्चे पढ़ेंगे आपको ये पता नहीं, फिर ये किस अहंकार में और किसके कहने पर ऐसा जवाब देती है मुझे तो नहीं पता। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, कभी मौका मिले, कभी कमेंट वमेंट करने का, तो जरूर कमेंट करना भाई जाकर के, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, निराधार बात है, मतलब बिना, पूरा फालतू बात है, ठीक है ना, जो इनको शोभा नहीं देती। मैं तो ऐसे भी इनका फैन नहीं रहूंगा, मैंने कभी देखा ही नहीं है इनको, मैंने 1-2 बार वीडियोस में कभी कभी सामने आया, एक शायरी थी इनकी शायद जो मैंने 1-2 बार सुना था, बाकी न्यूज व्यूज के मैंने कभी नहीं देखे। मैं विश्वास नहीं करता इन लोगों पर मीडिया का रिपोर्ट नंबर कौन सा है अपने देश का? शायद 157 पहुंच गया है बताओ भैया मेरे। अब शर्म की बात है कि हमारी मीडिया का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 157 प्लस चला जा चुका है, तो ऐसे लोगों की वजह से गया है ना। हम लोग कभी कुछ बोलते नहीं था, अब जब हम लोगों के बारे में बोलेंगी तो फिर बोलना पड़ेगा। खैर चलिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,